हेलो दोस्तों। आज है 30 नवंबर एंड इंडिया ऑटो इंडस्ट्री वीकली रैप अप आज हम करने वाले हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें हम इस वीक की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में क्या चल रहा है, पैसेंजर कार्स की क्या अपडेट्स हैं, कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स एंड बस इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, टू व्हीलर स्कूटर्स, थ्री व्हीलर रिक्शा एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या अपडेट हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर लास्ट में आपको लगता है इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कमेंट कर देना, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दी इलेक्ट्रिक एंड पैसेंजर सेगमेंट, ये बहुत ही हॉट सेगमेंट रहता है और ज़्यादातर लोगों का इसी में इंटरेस्ट रहता है। जो पहली न्यूज़ आ रही है, इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अभी बहुत ही हॉट है, नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छे से बढ़ रही है। अभी भी पेट्रोल एंड डीजल डोमिनेट करते हैं बट इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। तो महिंद्रा जो कि इंडिया की वन ऑफ द एक बहुत ही बड़ी लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, उन्होंने न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है। महिंद्रा की न्यू एसयूवी जो है 7 सीटर है, XEV 9S EV, और इसका जो प्राइस है वो 22 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है। ये टाटा मोटर्स और एमजी के जो अदर मॉडल है उनको टक्कर देने वाली है। और इसी के साथ महिंद्रा ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि ये लोग 20,000 करोड़ और इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करने वाले हैं, मतलब उसके डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अभी हमारे मार्केट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है, जैसे स्मार्टफोन एक टाइम पे था। स्मार्टफोन को अगर आप ऐसे रिलेट करें, इंडिया का कोई अपना होम ग्राउंड जो है ब्रांड नहीं था, तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आए, उन्होंने पूरा इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट कैप्चर कर लिया। अगर आज आप देखोगे तो इंडिया का अपना कोई भी ऐसा बिग ब्रांड आपको नज़र नहीं आएगा, या तो चाइनीज़ है, या तो कोरियन है, या तो अमेरिकन है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडियन ब्रांड्स जो है वो बहुत अच्छा पुश और बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये जितना अच्छा अपना टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे उतना ही फॉरेन ब्रांड्स को यहाँ पे डिफ़िकल्टी होने वाली है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। और ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे जितना कंपटीशन होगा उतनी ही टेक्नोलॉजी और अच्छे से आगे बढ़ेगी। तो ये हमारे मार्केट के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़, ईवी मार्केट के बारे में हमने बात की। अभी तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है वो 2.02 मिलियन यूनिट सोल्ड कर चुका है 2025 में, और हम ऑलरेडी 2024 को सरपास कर चुके हैं। 2024 में 1.95 मिलियन यूनिट्स बेची गई थी। इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं जो अभी लीड कर रहा है, इसमें 1.2 मिलियन अभी तक यूनिट बेची हैं। लास्ट ईयर इसको 1.15 मिलियन यूनिट बेची थी। इलेक्ट्रिक कार 1.65 है, जो पिछले साल से लगभग 57% जंप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, जैसे मैंने बताया 1.2 मिलियन, और पिछले साल इसमें था 1.15 मिलियन। अभी हमारे पास एक महीने का टाइम और है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल कार एसयूवी जो भी हैं, इसमें 1,56,000 के आसपास यूनिट हम लोग बेच चुके हैं, जो पिछले साल से लगभग 57% ज़्यादा है। लास्ट ईयर लगभग 99,000 यूनिट्स सोल्ड की गई थी। अभी एक महीने का टाइम और है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर दोस्तों, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस नहीं रहता है, क्योंकि ये एक वैसे तो पैसेंजर सेगमेंट है, बट क्योंकि ये कमर्शियली यूज़ होता है तो इसमें थोड़ा सा फोकस कम रहता है। थ्री व्हीलर इस साल हम 6,90,000 यूनिट्स बेच चुके हैं, जो लास्ट ईयर में 6.91 लाख थी। लगभग उस लेवल को हम लोग टच कर चुके हैं, और अभी एक महीने में और इसकी यूनिट्स बिकेंगी। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्रोथ हो रही है वो अभी थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स में है। पैसेंजर कार में भी बहुत अच्छी है, बट कंपेयर टू पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल, हाँ, जो बिग हैवी व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, इसमें गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अभी लॉन्च की है, और कह सकते हैं कि एक अनाउंसमेंट किया है कि जो ऑटो मेकर्स हैं जिनका वेट बेस्ड एमिशंस रिलीफ दिया जाएगा, और इसमें बहुत सारे ऑटो मेकर्स हैं, इन्होंने इस पॉलिसी को अपोज किया है। अब ये वेट बेस्ड एमिशंस क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि ड्राफ्ट कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स को
गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, जिसमें कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 19.17 ग्राम तक किया जाएगा, जो अभी की 113 ग्राम पर किलोमीटर है। और इसमें उन कारों को छूट दी गई है जिनका वेट 909 किलोग्राम से कम है, या उनका मेजरमेंट 4 मीटर से कम है, या इंजन की कैपेसिटी 1200 क्यूबिक मीटर 1200 सीसी से कम है, वो इस लिमिट में नहीं आएंगी, या वो इस नॉर्म्स में नहीं आएंगी। बहुत सारे ऑटोमेकर्स का कहना है कि ये सिर्फ छोटी कारों को प्रमोट करता है, और इससे कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जिनको फ़ायदा होगा, जैसे मारुति सुजुकी है, उनके बहुत सारे मॉडल और जो इंडिया में बिकते हैं उनका साइज़ और उनका स्पेसिफिकेशन लगभग इसी रेंज में आता है। महिंद्रा और टाटा, ये अदर कंपनीज जो हैं, उनकी ज़्यादातर गाड़ियाँ इस रेंज से बाहर हैं। ये एक इसका एस्पेक्ट है। दूसरा, इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पुश इंडिया में है उसको थोड़ा सा हैम्पर होने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये कंपनी के पास इसका लिवरेज रहेगा तो ये गाड़ियाँ सस्ते में बिकेंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश नहीं मिल पाएगा। साथ साथ जो गवर्नमेंट का कहना है या मारुति सुजुकी जैसे ऑटोमेकर्स हैं उनका कहना है ये एक बहुत अच्छा मूव है, इससे इस सेगमेंट को डेवलप होने में काफ़ी मदद मिलेगी और जो मिडिल क्लास है उनके लिए गाड़ियाँ अफोर्डेबल बनाई जाएंगी। गवर्नमेंट का कहना है कि इन गाड़ियों में लिमिटेड पोटेंशियल है जो कि एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का, क्योंकि ऑफकोर्स आपके पास इंजन छोटा है, गाड़ी का साइज छोटा है, और छोटी गाड़ी में बड़े बड़े इक्विपमेंट पैक करना बहुत ही दिक्कत होती है। अगर आपको ये क्या कहते हैं, ये नॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है तो आपको एक एडिशनल यूनिट लगानी पड़ेगी। जो आफ्टर ट्रीटमेंट जो इंजन से गैसेस निकल के आती हैं उसको ट्रीट करने के लिए नए नए इक्विपमेंट आपको फिट करने पड़ेंगे, और जो छोटी लेंथ की गाड़ी है उसमें ये इक्विपमेंट फिट करना काफ़ी मुश्किल का काम होता है, या तो उस इक्विपमेंट को बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट साइज डिज़ाइन में बनाना पड़ता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी फिर बढ़ेगी, और मिडिल क्लास या जिस कस्टमर को आप बेचना चाहते हैं वो गाड़ी एक अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी। तो दोनों के पॉइंट वैलिड है, देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या निकल के आता है इस पे दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़, विनफास्ट एक वियतनाम कंपनी है, इन्होंने अपना लास्ट ईयर 2024 में अपना प्लांट सेटअप किया है तमिलनाडु में इन्होंने लगभग $500 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, जो लॉन्ग टर्म प्लान है, और इन्होंने 2024 में इसको सेटअप किया था। सेटअप करने के बाद ये 2 मॉडल लोकली लॉन्च कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है VF6 एंड VF7 SUV, ये इंडियन मार्केट में उतर चुके हैं। अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि इनका जो इनिशियल प्लान है इस प्लांट से वो 50,000 गाड़ियाँ पर ईयर, 50,000 यूनिट पर ईयर बनाने का प्लान था, और इसको स्केलेबल करने का प्लान है 150K, मतलब 1,50,000 गाड़ियाँ ये इस प्लांट से बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लान है, बट ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हर कोई इंडियन मार्केट की तरफ देख रहा है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ हैं, लोकल डिमांड है, प्लस एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए ग्लोबल प्लेयर भी यहाँ पे अपना बिट लेना चाहते हैं, और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक तो जॉब क्रिएट होंगी, दूसरा मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, तीसरा भले ये लोग यहाँ पे बनाएं और इसको एक्सपोर्ट करें तो जो हमारे लोकलाइजेशन होगा पार्ट्स का, जो चाइल्ड पार्ट टायर 1 टायर 3 टायर 2 टायर 3 के पार्ट्स बनेंगे, कहीं ना कहीं वो बिज़नेस इंडियन कंपनीज़ को मिलने वाला है, तो ओवरऑल ग्रोथ जो है कंपनी की होगी, जॉब मार्केट में ग्रोथ होगी। नेक्स्ट सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल। इसके बारे में वही लोग बात करते हैं जो या तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से या उस पर हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के GDP ग्रोथ के लिए, और जो भी सामान को इधर उधर ले जाने का काम है वो कमर्शियल व्हीकल से ही किया जाता है। यहाँ पे भी पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, और ये इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी है। चलिए, टाटा मोटर्स बिगेस्ट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में और इंडियन मार्केट में। इन्होंने अभी एक इटालियन कंपनी है इसको एक्वायर किया, इवेको, और आपको जानते हैं टाटा मोटर टाटा पैसेंजर से भी अलग हो चुका है, डिमर्जर हो चुका है। ये डील पूरी कैश में हुई है दोस्तों, जिसकी कॉस्ट लगभग आप यहाँ पे देखेंगे 3.8 बिलियन यूरोस है, और इसको ऑल कैश डील किया गया है, जिसको फंड किया है, और टाटा मोटर्स ने फंड किया है थ्रू मॉर्गन स्टैनली एंड MUFG के थ्रू। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब टाटा मोटर्स ने इस कंपनी को एक्वायर किया है तो इनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है अभी, क्योंकि ये इटालियन कंपनी है तो यूरोप में सेफ्टी के नॉर्म्स काफ़ी हाई हैं,
तो इनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कैब से रिलेटेड है, चाहे व्हीकल सेफ्टी से रिलेटेड है, वो सारी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र टाटा मोटर्स को होगी। टाटा मोटर्स सेम टेक्नोलॉजी अपने ट्रक्स में इंडियन मार्केट में यूज़ कर सकता है, जिससे ये अदर कंपटीटर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनको मैच करना। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ और ज़्यादा सेफ बनेगी और ज़्यादा एफिशिएंट बनेगी। तो ये मार्केट को एक नया मूव देने वाला है। यहाँ पे लिखा भी गया है, दिस एड्स ग्लोबल ईवी एंड एडास टेक्नोलॉजी टू टाटा ईवी सेक्टर कमर्शियल व्हीकल। सो एक एडेड एडवांटेज है टाटा मोटर्स के लिए। ये पहले मार्केट लीडर है, तो मार्केट को और ज़्यादा कैप्चर करने में इनको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ये पॉलिसी से रिलेटेड है पर कमर्शियल व्हीकल के लिए। मॉर्थ जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी है इंडिया की, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 21 नवंबर को। इस न्यूज़ को ईटी ऑटो डेस्क ने कवर किया है। दो चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफाई की गई हैं। पहला, जो कि गाड़ी के मेजरमेंट से रिलेटेड है, जो विड्थ मेजरमेंट होती है उसके रूल्स में चेंज किया गया है। दूसरा, सेफ्टी सिस्टम फॉर हैवी व्हीकल्स, उसको चेंज किया गया है। तो दोनों न्यूज़ में डिटेल में बात करेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो गाड़ी की विड्थ होती है, विड्थ मेजरमेंट, सपोज आप अगर फ्रंट व्यू और बैक व्यू देखते हैं, ये आपका गाड़ी का फ्रंट व्यू है। तो पहले जो मेजरमेंट होता था उसमें जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होते थे, जैसे ये साइड मिरर है, कोई आपका सेंसर लगा हुआ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती थी। अभी नए रेगुलेशन में कहा गया है कि external component will no longer be counted when measuring the overall width of the vehicle. This includes the rear view mirror device for direct vision, guardrails, सेंसर एंड अदर थिंग्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें गई हैं। रबर बीट्स को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जो अप टू 20 mm की है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। पहला, आप बॉडी की विड्थ थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपका मिरर का जो स्पेस है पहले इंक्लूड होता था विड्थ में, अभी अगर इसको हटा दिया गया है तो आपका कैबिन की विड्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की विड्थ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे डेंस गुड्स को आप शिफ्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो बॉडी की लेंथ आप कम कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका कैब की विड्थ ज़्यादा होती है तो पैसेंजर और ड्राइवर एंड को ड्राइवर के बैठने का स्पेस मच मोर कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। तीसरा, जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ पे आप ज़्यादा इक्विपमेंट माउंट कर सकते हो। डैशबोर्ड कॉम्पैक्ट बनाने की जगह आपके पास क्योंकि विड्थ है, तो डैशबोर्ड को आप काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है। Components associated with the advanced driver assistant, such as sensor, housing of blind spot information system and moving of information system, are also excluded from this, and they will remain within the prescriptive size limit. तो ये साइज़ में रहेंगे, लेकिन इसको माउंट करने के लिए आप OEMs के पास काफ़ी स्पेस बच जाएगा यहाँ पे। सो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इससे OEM प्लस कस्टमर दोनों को फ़ायदा होने वाला है। इसी न्यूज़ का जो दूसरा पार्ट है, गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट करी है या एक और नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है स्टेबिलिटी एंड ब्रेकिंग सिस्टम टू बी बिकम मैंडेटरी। तो क्या होता है कि जो व्हीकल की स्टेबिलिटी, उससे पहले चलो बात कर लेते हैं। दिस विल इंक्लूड द सेफ्टी सिस्टम अक्रॉस M1, M2, M3, N2, N3 कैटेगरी व्हीकल के लिए ये नोटिफिकेशन अप्लीकेबल रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा देर में बात करेंगे कि ये कैटेगरी होती क्या है। पहले आप इसको समझ लीजिए। दिस सेगमेंट मस्ट बी इक्विप्ड विद व्हीकल स्टेबिलिटी सिस्टम। इससे डायरेक्टली व्हीकल की सेफ्टी को फर्क पड़ता है। एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम विद इन द फॉलोइंग टाइमलाइन। तो अगर आपका व्हीकल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो एडवांस ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, एक एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। व्हीकल को स्टेबल आप कैसे करेंगे हाईवे पे या हाई स्पीड पे, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिकली ये कंट्रोल होना चाहिए। जो भी न्यू मॉडल लॉन्च किए जाएंगे 1 जनवरी 2027 से इसको लागू किया जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग मॉडल जो मार्केट में हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, शायद इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए अभी, 1 अक्टूबर 2027 से इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि मैंडेट अलाइन इंडियाज विद ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल सेफ्टी
स्टैंडर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है और हमारे स्टैंडर्ड भी जो है वो ग्लोबली उस लेवल के होने चाहिए। जैसे आप देखोगे तो यूरोप में सेफ्टी नॉर्म्स काफ़ी हाई हैं और इंडिया हमेशा उन नॉर्म्स को टच करने की या उन नॉर्म्स को पहुंचने की कोशिश करता है। चाहे आप उसको पॉल्यूशन रेगुलेशन वाले नॉर्म्स ले लीजिए, सेफ्टी ले लीजिए, तो ये एक हमें एक ग्लोबल मंच पे प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें दूसरा पार्ट इसका है कि लेन डिपार्चर वार्निंग एंड ड्राइवर असिस्टेंट टेक फ्रॉम 2027 टू 28, ये भी इसको व्हीकल्स में इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसमें लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम LDWS विल बिकम कंपलसरी अक्रॉस सेम कैटेगरी। सो ये एक मैंडेटरी हो जाएगा और इसको 1 अक्टूबर से नए व्हीकल में और 1 जनवरी 2028 से एग्जिस्टिंग व्हीकल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये कैटेगरीज क्या होती हैं, अगर आपको इस कैटेगरीज के बारे में थोड़ा सा जानना है तो M1 रिप्रेजेंट द पैसेंजर व्हीकल एंड N रिप्रेजेंट द गुड्स व्हीकल। M1 में पैसेंजर व्हीकल हैं जो 3 टन से नीचे होते हैं और M2 नॉट एक्सीडिंग 5 टन एंड M3 जो है 5 टन से ऊपर होते हैं। तो मेनली इसमें सीट का भी होता है। कमर्शियल व्हीकल में जो N1 कैटेगरी है वो GVW अप टू 3.5 टन होता है। N2 कैटेगरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3.5 टन से लेके आपका 12 टन तक होता है और N3 कैटेगरी जो है 12 टन से ऊपर का होता है। मोस्टली जो हाईवे पे हम ट्रक वगैरह देखते हैं वो इसी कैटेगरी में होते हैं और अगर इनकी सेफ्टी की बात की जाती है तो ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं सिर्फ रोड पे चलने वाले ट्रक नहीं बल्कि जो अदर गाड़ियाँ भी हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो M2 एंड M3 कैटेगरी की गाड़ियाँ ये भी मोस्टली पैसेंजर को कैरी हाईवे पे चलती हैं और ज़्यादा पैसेंजर को कैरी करती हैं, तो सेफ्टी बहुत ही। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, टू व्हीलर सेगमेंट। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। टू व्हीलर सेगमेंट मोस्टली पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आजकल कुछ ऐप हैं जो इसको एज अ कमर्शियली भी और पैसेंजर के लिए भी यूज़ कर रही हैं, लेकिन ओके वो एक अलग सब्जेक्ट है। पहली न्यूज़, ओला इलेक्ट्रिक स्लिप टू 5th पोजीशन। तो ओला इलेक्ट्रिक आप जानते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक टाइम पे नंबर 1 पे थी। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ था। एथर और ओला जो है इसमें लीडर थे, लेकिन अभी जैसे जैसे लेगेसी प्लेयर मीन्स जो पुराने प्लेयर हैं मार्केट में, जैसे जैसे वो अपने इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च कर रहे हैं उनका शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है। TVS नंबर 1 पे आ गया है, 27,382 यूनिट इन्होंने नवंबर मंथ में अभी तक रजिस्टर की हैं। बजाज दूसरे नंबर पे, एथर जो है तीसरे नंबर पे चला गया है एंड हीरो विदा जो है चौथे नंबर पे है। ओला 5वें नंबर पे खिसक चुका है। सेम न्यूज़ दूसरी कवर की गई है, इसको बिजनेस टुडे ने कवर किया है। TVS ने इलेक्ट्रिक स्कूटर में टॉप किया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। TVS अभी टॉप 1 पे आ गया। यही एडवांटेज है दोस्तों, जब आप या हम जैसे या कोई भी लोग जैसे गाड़ी खरीदने जाते थे, हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका शोरूम कहाँ पे, सर्विस सपोर्ट कितना है, पार्ट्स कितने अवेलेबल हैं और उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जब ओला और एथर ने पहली बार गाड़ियाँ लॉन्च करी थी, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए थे, तो वो एक हाइप थी, लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं थे, नया नया ट्रेंड था, तो सारे लोग इन कंपनियों के पीछे भागे। लेकिन जैसे जैसे अब लेगेसी प्लेयर्स और पुराने प्लेयर जो मार्केट में उतर रहे हैं, नए नए मॉडल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं, तो लोगों को एक अच्छी वैल्यू देखने को मिल रही है, सर्विस सपोर्ट मिल रहा है, शोरूम्स नज़दीक अवेलेबल हैं, एक वास्ट जो है पार्ट अवेलेबिलिटी है और सभी लोग इन गाड़ियों से ये नाम है जिनसे लोग फैमिलियर हैं, एक ब्रांड है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे टॉप 3 जो पेट्रोल व्हीकल में टॉप 3 हैं, चाहे TVS हो, बजाज हो, हीरो हो, वही अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी टॉप 3 में आने वाले हैं। TVS एंड बजाज ऑलरेडी टॉप 3 में आ चुके हैं एंड हीरो चौथे नंबर पे है, एथर अभी तीसरे नंबर पे है। तो देखते हैं कितने लंबे टाइम तक एथर अभी तीसरे नंबर पे रहता है और हीरो इसको सरपास करने में कितना टाइम लेता है। यहाँ पे भी अलग अलग है, जैसे हीरो है तो हीरो मोस्टली आपको पता है बाइक में नंबर 1 है। TVS होंडा जो है स्कूटर में नंबर 1 है, बजाज के पास दोनों हैं। तो वहाँ पे भी एक कैटेगराइजेशन होता है कि टू व्हीलर में मोटर बाइक है या स्कूटर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का यही एक अगेन न्यूज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर स्कूटर जो हमने कितने बेचे हैं, तो हमने 2 मिलियन को इस साल क्रॉस कर लिया है, जो पिछले साल के 1.15 मिलियन से ज़्यादा है। तो वही न्यूज़ सेम रिपीट है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों,
नेक्स्ट सेगमेंट थ्री व्हीलर सेगमेंट है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जैसे हमने पहले बात की है। यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं। बजाज ऑटो, आप जानते हैं थ्री व्हीलर में बजाज ऑटो एक मार्केट लीडर है। आप जहाँ भी जाओगे येलो कलर ग्रीन कलर के आपको ऑटो दिखेंगे, श्योरली वो या तो बजाज या बजाज का मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। बजाज के पास अभी तक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लॉन्च किया है, जिसका ब्रांड नेम आप बोल सकते हो रिकी रखा गया है। ई रिक्शा इसको लॉन्च किया है। एक शोरूम प्राइस जो है 1.9 लाख से स्टार्ट है और इसमें 2-3 वेरिएंट में आते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्या है, ये पावर्ड बाय 1.4 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी से पैक्ड है। एंड रिकी P4005 मॉडल इज क्लेम टू बी, इसका लॉन्गेस्ट रेंज जो बोला गया है 149 किलोमीटर है इन दिस सेगमेंट। सो अभी तक ये क्लेम कर रहे हैं कि इस सेगमेंट में ये सबसे लंबी रेंज देने वाला थ्री व्हीलर है। इसके साथ इसमें इन्होंने जो ड्राइवर को कंफर्ट देने के लिए, उनके फेयर को कम करने के, टॉपलिंग प्रोवाइड कराने के लिए, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट सस्पेंशन विद एंटी रोल बार इसको प्रोवाइड किया गया। अगेन, जितना मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा आपको कस्टमर को कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। बूस्टिंग क्विक चार्जिंग को भी इन्होंने बोला है। इनका ये रिकी जो मॉडल है ये 4 घंटे में चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। तो देखते हैं मार्केट में सेगमेंट आगे कैसे बढ़ते हैं। बजाज ऑटो दोबारा से अपनी पोजीशन, अगेन ई रिक्शा में बजाज मोटर्स, अब बजाज ऑटो भी काफ़ी पीछे है। जो नए प्लेयर हैं वो काफ़ी आगे हैं। तो जैसे हमने टू व्हीलर में देखा था कि पुराने जो प्लेयर से दोबारा से नंबर 1 पे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बजाज को देखते हैं कि कितना टाइम लगता है वो पोजिशन रिक्लेम करने में। नेक्स्ट, सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्री व्हीलर महिंद्रा लास्ट माइल मोबाइलिटी। ये महिंद्रा ग्रुप का एक कह सकते हैं सब सेगमेंट है, या अलग से कंपनी है, सिस्टर कंपनी है, जो स्पेशली थ्री व्हीलर और स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करती है, कमर्शियल। इन्होंने 3 लाख गाड़ियाँ अभी तक ये इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बेच दी हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि इस सेगमेंट इसको कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है, ज़्यादा लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं, और ये इसमें मार्केट लीडर हैं। और इनका कहना है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्होंने बेच दिए हैं, लेकिन इनके जो मॉडल हैं, अभी अगर इनका व्हीकल पोर्टफोलियो देखें आप इस सेगमेंट में, सबसे बड़ा है, औरों के पास इतने मॉडल नहीं है। ट्रायो है, अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको ये दिखेगा, जोर ग्रांड है, ई एल्फा है, थ्री व्हीलर्स हैं। एंड अभी जो इनका मिशन है, ये इन मॉडल्स में और ज़्यादा एडिशन कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है इसको ये और ज़्यादा अग्रेसिवली इस मार्केट में आगे बढ़ेंगे। इनके सीईओ हैं, उनका ये मैसेज आया है, अचीविंग द 3 लाख ईवी माइलस्टोन मार्क्स ए प्राउड मोमेंट इन अवर जर्नी टुवर्ड्स द सस्टेनेबल। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट इस फील्ड में क्या कर रही है, क्या पॉलिसी चेंज हो रही है, कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और अदर सेगमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, इसमें मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था इस चैनल पे, अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री ने इस जो मूव है इसको काफ़ी मतलब वेलकम किया है। कैबिनेट ने 7,280 करोड़ का जो पुश और जो स्कीम लॉन्च की है रियर अर्थ मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसको डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ, 7,280 करोड़ की रियर अर्थ मैग्नेट स्कीम है, गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसमें रियर अर्थ मैग्नेट को डेवलपमेंट पे सपोर्ट किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग पे सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि आज हम पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड है रियर अर्थ मैग्नेट के लिए। चाइना की जो सप्लाई है वो उससे काफ़ी जियोपॉलिटिक्स वाला गेम खेलता है। आपने 2025 में देखा होगा, बीच में न्यूज़ आई थी कि उन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, और बहुत सारे ईवी सेक्टर में जो कंपनियां हैं, टीवीएस, बजाज, इन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि इस बैन को हटवाइए, नहीं तो हम ईवी मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर मैन्युफैक्चरिंग में ये रेयर अर्थ मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो स्कीम है ये टोटल मैंने आपको बताया इतने की, इसमें 6,480 करोड़ जो है SLI है। अब SLI क्या होता है, ये सेम PLI की तरह है, इसमें सेल्स लिंक्ड स्कीम है। आप जब ये रेयर अर्थ मैग्नेट बेचेंगे तब आपको इतने की सब्सिडी दी जाएगी टोटल। एंड 7,050 करोड़ जो है कैपेक्स के लिए। कैपेक्स का मतलब आप जब प्लांट लगा रहे हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं तो कंपनी आपको इतने की सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नमेंट का प्लान है कि 6,000 टन पर ईयर डोमेस्टिक रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रोडक्शन करना है, इतनी कैपेसिटी बनानी है। इसमें सिर्फ 5 कंपनियों को ये स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। 5 ही कंपनियां सेलेक्ट की जाएंगी। इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और डोमेस्टिक एंड जो इंटरनेशनल प्लेयर है सभी को बिडिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो जो भी इसमें 5 कंपनियां सेलेक्ट होंगी उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। पहले 2 साल कैपेसिटी बिल्डिंग पे लगाए जाएंगे और उसके बाद
रेयर अर्थ मैग्नेट का ये प्रोडक्शन होगा। तो अभी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2027 के लास्ट 28 के फर्स्ट 2028 में, मतलब जनवरी टू मार्च फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया अपना फर्स्ट परमानेंट मैग्नेट और रियर अर्थ मैग्नेट जो है मार्केट में लॉन्च करेगा। आप इस वीडियो को देखना दोस्तों, यहाँ पे बहुत डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये थी इस टॉपिक से इस वीक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पहला ट्रायल था। अगर आप ऐसी वीडियोस को चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वीकली हम ऐसे ही न्यूज़ पे डिस्कशन करें तो कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आप किसी भी टॉपिक में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो उसको भी इस वीक में हम लोग बना के पोस्ट कर सकते हैं। होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद।